नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर हिंदी पर। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं गरुड़ पुराण की कुछ ऐसी रहस्यमयी और चौंकाने वाली बातों को जिन्हें जानने के बाद मनुष्य जीवन एकदम अलग लगने लगता है। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य को अपने जीवन में कौन कौन से कर्म करना चाहिए जिससे उसे अंतिम समय में स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का रहस्य क्या है, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, उसके साथ क्या होता है और शरीर त्यागने के बाद आत्मा का सफ़र कैसा होता है। मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको इसके बारे में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताने वाले हैं। इसके लिए मित्रों, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कभी भी टाला नहीं जा सकता। जिसका उदय हुआ है उसका अस्त होना भी निश्चित है। जिस प्रकार किसी वस्तु का एक निश्चित समय के बाद अस्तित्व खत्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी एक निश्चित समय के बाद अपना अस्तित्व खो देता है, मतलब कि मृत्यु को समर्पित हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद केवल शरीर का अंत होता है, आत्मा अमर है जिसका कभी भी अंत नहीं होता। जिस प्रकार एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी एक निश्चित समय के बाद पुराने शरीर को त्याग कर एक नया शरीर धारण करती है। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको लेने के लिए यमलोक से 2 यमदूतों को भेजा जाता है। ये यमदूत देखने में काफ़ी भयानक और डरावने होते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में पुण्य कर्म करता है उसके प्राण निकलने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती और उसके प्राण बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया है तो उसके प्राण बहुत ही मुश्किल से निकलते हैं और जब उसके प्राण निकलते हैं तो उसे काफ़ी कष्ट झेलना पड़ता है और इसके बाद आत्मा का यमलोक का सफ़र शुरू हो जाता है और यमराज आत्मा को यमलोक तक ले जाते हैं। आत्मा को 24 घंटे तक यमलोक में रखा जाता है और इस दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म और कौन कौन से बुरे कर्म किए हैं और
24 घंटे के बाद फिर से उस आत्मा को उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन तक आत्मा उसी घर में अपने परिजनों के साथ रहती है और 13 दिन के बाद आत्मा फिर से यमलोक के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है। आत्मा की इस यात्रा के दौरान उसे 3 अलग अलग मार्ग दिए जाते हैं। एक मार्ग स्वर्गलोक का होता है, दूसरा मार्ग नरकलोक का और तीसरा मार्ग पितृलोक का होता है। अब उस आत्मा को इनमें से किस मार्ग पर भेजा जाएगा, ये केवल व्यक्ति के जीवन काल के दौरान किए गए कर्मों के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। आत्मा की इस यात्रा के दौरान आत्मा को काफ़ी कष्ट झेलने पड़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे यमलोक तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में बिल्कुल भी पुण्य कर्म नहीं किए हैं तो यमलोक की इस यात्रा में उसे बहुत ही कष्ट झेलने पड़ते हैं और यमलोक पहुंचने के बाद भी उसे यमराज द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जाता है। और जब आत्मा के द्वारा किए गए पाप और पुण्य का समय भोग लिया जाता है तो उसको फिर से दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा पुण्य कर्म करना चाहिए।